Hello, Assalamu alaikum guys. Today topic is about the popliteal fossa. In this topic, we will discuss about where the fossa found in the body, what are structure form the edges and wall of the fossa, what form the top covering of fossa, what form the bottom surface of the fossa, and what nerves, blood vessels, muscles locate within this fossa. So let's get started. सो गाइज अगर हम बात करें पॉप्लिटियल फोसा की तो पॉप्लिटियल फोसा कहाँ लोकेट करता है। सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन की बात करनी चाहिए ना। ये हमारे पास एक डायमंड शेप डिप्रेशन होता है जो कहाँ होता है, नी के पीछे, बिहाइंड द नी जॉइंट, लोअर पार्ट ऑफ द फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ द टिबिया। ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास फीमर बोन है, ये वाला पार्ट मतलब बिहाइंड द नी जॉइंट। नी जॉइंट के पीछे हमारे पास एक डायमंड शेप डिप्रेशन होता है, उसे हम कह सकते हैं पॉप्लिटियल फोसा, जो क्या होता है लोअर पार्ट ऑफ द फीमर एंड द अपर पार्ट ऑफ द टिबिया के। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज़ की। बाउंड्रीज़ में हम किस तरह से देखेंगे बाउंड्रीज़। ये होता है मीडियल पार्ट है, ये हमारे पास लेटरल पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सुपीरियर मीडियल बाउंड्री कौन बना रहता है। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ और मीडियल मतलब मीडियल वाली साइड पे। तो कौन सा मसल बना रहा होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड द सेमी टेंडिनोसिस। सही है। अब हम बात करें सुपीरियर लेटरल की। लेटरल साइड है तो सुपीरियर ऊपर की तरफ सुपीरियर लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा होता है, बाइसेप फेमोरिस। इसी तरह हम बात करें इन्फीरियर मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगा, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस एंड द इन्फीरियर लेटरल बाउंड्री कौन बनाएगा, लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस मसल। सही है। देखो सुपीरियर लेटरल बाइसेप फेमोरिस, सुपीरियर मीडियल सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड द सेमी टेंडिनोसिस। इन्फीरियर लेटरल लेटरल हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस एंड द प्लांटारिस एंड द इन्फीरियर मीडियल मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस। तो अगर हम रूफ की बात करें तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डी फेशिया में पता है तीन चीज़ों से बन के बनती है। तो डी फेशिया को हम पॉप्लिटियल फेशिया भी कह सकते हैं। सुपरफिशियल फेशिया हमारे पास एक वेन और तीन नर्व को कंटेन करता है। वेन कौन सी, स्मॉल सैफिनस वेन, और तीन नर्व कौन सी होती है, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड द पेरोनियल कम्युनिकेटिंग या फिर सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व भी कहते हैं हम इसको। सही है। अगर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर किस चीज़ से बनता है। फ्लोर जो होता है ना वो हमारे पास, देखो डायग्राम याद कर लो, सब पता खुद ही पता चल जाएगा, खुद से भी लिख सकते हो कि हमारे पास क्या था, पिक्चर याद रख लोगे तो। हमारे पास होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर, पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, oblique popliteal ligament and the popliteal fascia cover the popliteal muscle। सही है। देखो यही चार चीज़ें हमारे पास है ना जो हमने यहाँ पढ़ी, बस इसको याद रख लोगे तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर लिखना क्या है। अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट की। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट में होती है, 7 चीज़ें होती हैं, वो याद रख लो बस। पॉप्लिटियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, पॉप्लिटियल आर्टरी रेड वाली, पॉप्लिटियल वेन ब्लू वाली, टिबियल नर्व येलो वाली, कॉमन पेरोनियल नर्व, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटेड नर्व और पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स भी होते हैं इसमें। अभी से हमने नर्व को ऊपर से बस इतना रखना कि इसमें ये नर्व्स होती हैं, बाकी अगर हम इसको डिटेल में इसके आर्टरीज, नर्व और वेन पढ़ेंगे ना तब उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। सही है।